विजिबल साइंस है ना डैमेज के, एजिंग के, वो बिकॉज ऑफ सनरेज होते हैं, राइट। उसी के साथ ये जो हार्मफुल यूवी रेज है, इवन आपका एरिया क्लाउडी एरिया, या तो समझ लो कि आसमान में सन नहीं है, सूर्य नहीं दिख रहा है, बट उसके जो रेज आपको बोलेंगे नहीं पास आउट हो रहा है, ऐसे नहीं होता। इवन क्लाउडी रेज रहेगा तब भी 80% सन रेज है ना हमारे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए हम लोगों को हमारे स्किन को जो सनस्क्रीन यूज करते हैं ना, वो नॉर्मली 2 आवर्स के बाद यूज करना ही चाहिए। अब नॉर्मली अभी का जो सन रेज इतना हार्श है, इतना बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अप टू 18 एज तक हमारे लाइफ टाइम जितना सन रेज रिक्वायर होता है ना, उससे भी ज्यादा हम लोगों ने ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है। एंड अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारा स्किन प्री मैच्योर दिख रहा है, तो 80% इसका रीजन है सन का सन रेज, ओके। इसलिए हम लोगों को सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। अब जब सनस्क्रीन आप यूज करेंगे तो आपको सनस्क्रीन कौन से टाइप का चॉइस करना चाहिए, उसके बारे में थोड़े देखते हैं। ये वाटर रेसिस्टेंस होना चाहिए, ओके। मतलब जो वाटर शुरू के इवापोरेट होने से ऐसा वाटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन होना चाहिए। इसका जो SPF है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर नॉर्मली 30 और उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। उसी के साथ ये UVB एंड UVA रेज दोनों को प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए। जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करोगे तो आपको अपना टोन, मतलब स्किन का टोन, हाइड्रेशन, प्लग, ये सारी चीजें, मतलब सनस्क्रीन सारे सीजन्स में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारे स्किन मतलब स्किन के लिए नॉर्मली बेनिफिशियल है। एंड स्किन मतलब सनस्क्रीन बहुत अलग अलग फॉर्म में आता है, जैसे कि वी कैन से दैट लोशन फॉर्म में है, क्रीम फॉर्म में होता है, जेल फॉर्म में होता है, ऑइंटमेंट्स में होता है। बस कौन सा यूज करना है ना, वो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट के ऊपर वो लगा रहे हैं। इसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम लोगों को कौन सा सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर यूवी प्रोटेक्शन लिखा है। अभी यूवी प्रोटेक्शन SPF 50+ है एंड PA ट्रिपल+ है। उसको देखने से पहले हम लोग देखेंगे जो सन है ना, उससे बहुत सारे रेज निकलती है। अदरवाइज वी कैन से दैट नॉट इवन सन, अगर आप स्ट्रॉन्ग लाइट में बैठे हो ना, तो उससे भी बहुत सारी रेज पास आउट होती है। और ये जो रेज है, जो रेज पास आउट हो रही है, उसमें UVE रेज, UVB रेज है, UVC रेज भी है। होता क्या है ना, देखो ना, आपने कभी देखा होगा कि आपकी दादी नानी ये कोई सनस्क्रीन यूज नहीं करते थे। उसका रीजन है कि ये जो रेज पास आउट हो रही है ना, हमारे एनवायरमेंट में ओजोन का लेयर होता है, और ये लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट नाउ केमिकल्स है, फैक्ट्रीज में से निकलने वाले वेस्ट है, उसकी वजह से ये ओजोन लेयर डैमेज हो चुका है, एंड इसलिए ये UV रेज डायरेक्टली हमारे स्किन के ऊपर अटैक कर रही है। इसलिए नाउअडेज सनस्क्रीन लगाना कंपलसरी है, वो आपके डेली रूटीन का ही पार्ट होना चाहिए, कंपलसरी। अब ये UVA रेज, UVB रेज करती क्या है ना, पहले वो भी देख लेते हैं, राइट। अब देख सकते हैं, ओके, सी UVA रेज जो है एंड UVB रेज, ये जैसे कि 3 रेज होती है, UVA रेज, UVB रेज एंड UVC रेज। UVC रेज है ना, ओजोन लेयर से मतलब निकल जाती है भीतर, तो उसको अपने स्किन के ऊपर डैमेज नहीं करना। बट UVA रेज एंड UVB रेज ये ओजोन लेयर से एंटर करते हुए हमारे स्किन के ऊपर डैमेज करती है। उसके अंदर की जो UVB रेज है वो हमारे एपिडर्मिस लेयर, मतलब ये जो ऊपर का लेयर है ना, उसको डैमेज करती है, राइट, UVB रेज। एंड जो UVA रेज है वो हमारे स्किन के अंदर बहुत अंदर तक जाके डैमेज करती है। अंदर तक मतलब आप समझ सकते हो, पूरा एंटर करके हमारे स्किन के अंदर के लेयर को डैमेज करती है। इसकी वजह से बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं। अब उसके निगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत सारे क्या क्या हो सकता है, जैसे कि स्किन डैमेज होना, बराबर ना। UVA रेज है, उसका क्या प्रॉब्लम है, UVA रेज लॉन्गर वेवलेंथ है, बहुत लॉन्ग है, अंदर तक जाएगी। ये हमारे स्किन के एजिंग का रीजन बन सकती है, हमारे स्किन के ऊपर एज ज्यादा दिखेगा। देन पेनिट्रेट होती है स्किन के अंदर बहुत ज्यादा, डर्मिस लेयर तक जाती है। एंड इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो फैक्टर होता है वो PA फैक्टर होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA रेज फैक्टर, बराबर है, ये UVA रेज होगी। बट वहीं अगर हम लोग देखते हैं UVB रेज है, ये शॉर्टर लेंथ है, आप डायग्राम में देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो शॉर्टर लेंथ है ब्लू रेज वाली, ब्लू कलर वाली, वो हमारे स्किन के ऊपर के लेयर तक जाएगी। ये हमारे स्किन को बर्न करती है, स्किन के ऊपर ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, एंड ये हमारे ये जस्ट एपिडर्मिस लेयर तक, मतलब ऊपर के लेयर को डैमेज करती है। एंड इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो होता है वो SPF फैक्टर होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, दैट इज SPF। अब ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटेक्शन के फैक्टर्स है, एंड इसके ग्रेडिंग है। अब ग्रेडिंग क्या है वो समझ लेंगे। SPF स्टैंड्स फॉर द सन प्रोटेक्शन फैक्टर, एंड ये ना एक नंबर्स में होता है, जैसे कि हमारे सनस्क्रीन में, एटॉमिक के सनस्क्रीन में SPF फैक्टर है 50+, ओके। तो ये 50+ क्या इंडिकेट करता है वो समझ लेते हैं। पहले होता है SPF 15, ये जो 15 SPF है ना, वो UVA रेज को जस्ट 93% रेज को ब्लॉक करता है, ओनली 93। वहीं अगर SPF 30 यूज करें, 30,
तो वो 97% लेयर्स को ब्लॉक करेगा। एंड वही SPF 50 है तो वो 98% UVB रेज को ब्लॉक करता है। एंड हमारे एटॉमिक सनस्क्रीन में हाईएस्ट ग्रेडिंग का SPF 50 प्लस यूज किया गया है। ओके, मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि UVB रेज जो आ रही है ना वो 98% कंप्लीट यूज से भी ज्यादा ब्लॉक हमारा सनस्क्रीन करता है, तो ये एक बेनिफिशियल है। अब आते हैं PA फैक्टर, दैट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA रेज। जो UVA रेज है जो अंदर तक जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फैक्टर यूज किया जाता है। अभी एक्चुअल्स में ये कई तरह से काम करता है। अगर समझो PA प्लस होता, सिंगल प्लस, तो ये 2 to 4 आवर के लिए आपको सन रेज से प्रोटेक्शन देगा, जो UVA सन रेज। अगर समझ लो ये PA डबल प्लस रहेगा तो ये आपको 4 to 8 आवर्स के लिए प्रोटेक्शन देगा। एंड वही अगर PA ट्रिपल प्लस रहेगा तो ये 8 आवर्स से ज्यादा टाइम के लिए UVA रेज से प्रोटेक्शन देगा। मतलब UVA रेज हमारे स्किन के अंदर जाने से रोकेगा। ओके, बट हमारा जो एटॉमिक सनस्क्रीन है ना दोस्तों, उसके अंदर ना 4 टाइम प्लस है। मतलब ये हम लोगों को 8 आवर्स से ज्यादा टाइम के लिए प्रोटेक्शन देने का काम करता है UVA रेज, बराबर है। तो इस तरह से ये जो प्रोटेक्शन फैक्टर्स है इसके अंदर इंक्लूड है, राइट। अभी ये भी देखते हैं कि अगर आप UV रेज मतलब अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते तो क्या हो सकता है। तो सनस्क्रीन के बेनिफिट्स क्या है। सनस्क्रीन ना UV रेज के लिए एक शील्ड बनाता है। शील्ड मतलब एक लेयर बनाता है, प्रोटेक्शन लेयर बनाता है, जस्ट नॉट नॉर्मल लेयर, शील्ड लेयर, जिसके अंदर से ना जिसके अंदर से मतलब UVB रेज पास नहीं हो सकती, तो हमारा स्किन प्रोटेक्टिव हो गया। ये टैनिंग को प्रिवेंट करता है। टैनिंग मतलब आपको पता रहेगा स्किन का जो एरिया है ना ऊपर का वो डार्क होता है, ब्लैक बन जाता है, तो टैनिंग होती है। एंड दोस्तों आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, एक बार अगर टैनिंग हो गई तो उसको निकालना ना के बराबर है, बहुत ही मुश्किल है। तो आपको प्रोटेक्टिव ही करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रिवेंशन ही लेना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ऐसे बोला जाता है। कुछ चीजें होने के बाद उसको क्योर करने से अच्छा है कि ना होनी चाहिए ना, उसके लिए आप क्योर करो। तो इस तरह से प्रिवेंटिव टैनिंग प्रिवेंट मतलब पूरा टैनिंग प्रिवेंट करता है, सनबर्न होने से रोकता है, एज वेल एज प्रीमैच्योर एजिंग रोकता है, हमारे स्किन का कैंसर का जो रिस्क है ना वो भी कम कर देता है। एंड एज वेल एज इस सन की वजह से हमारे स्किन के ऊपर इरेगुलर पैचेस होते हैं, कहीं पे ज्यादा डार्क कहीं पे फेयर, ये सारी चीजें रोकता है, बराबर है। तो इसलिए हम लोगों को सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे तो उसका टोन टैनिंग मतलब पिगमेंटेशन बेनिफिट देगा, टैनिंग कम करेगा, इस तरह से होगा। इसको अप्लाई करेंगे तो कब करेंगे, आप अगर घर के बाहर जब भी डेली रूटीन के लिए जा रहे हो तो 20 to 30 मिनट्स बिफोर इसको अप्लाई करके फिर आपको जाना है। मतलब ऑलमोस्ट 25 मिनट समझ लीजिए ऑन एन एवरेज, आप इसको अप्लाई करने के बाद 25 मिनट के आप घर के बाहर जाके अपने काम के लिए रेगुलर जा सकते हैं। इवन विंटर में भी आपको सनस्क्रीन यूज करना ही चाहिए, बराबर ना, ये याद रखिएगा। और ये करता क्या है, सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो एक नरिशिंग क्रीम है, ये सनस्क्रीन में आपको थोड़े से न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे, वो भी आपको प्रोवाइड, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन अप्लाई किया ना तो डी विटामिन डेफिशिएंसी जाएगी, नहीं। ये सनस्क्रीन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है ना कि जो सन में से विटामिन डी और एब्सॉर्ब करके आपके स्किन को प्रोवाइड करते हैं, जो हड्डियों में जाते हैं। मतलब सनस्क्रीन की वजह से वो कैपेसिटी इंप्रूव होती है और ये विटामिन डी बहुत इजीली जाके अपनी हड्डियों को मिलता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये सनस्क्रीन रेगुलरली अप्लाई करना जरूरी है। ओके, अब देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया डबल यूवी रेज प्रोटेक्शन, जिसके बेनिफिट हम लोग देख रहे थे, डबल यूवी प्रोटेक्शन है। देन इसके अंदर प्लांट डिराइव्ड सेफ इंग्रेडिएंट है, जो कि सारे एटॉमिक के प्रोडक्ट में नो केमिकल्स, ओनली प्लांट बेस्ड एंड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, एंड ये नॉन स्टिकी फिनिश भी देता है। हमारे पास जो सनस्क्रीन है ना वो दो फॉर्म है, मतलब दो कलर है। एक इसका एक ट्यूब फॉर्म है, जो कलर है उसके बीच कलर बेज कलर है एंड दूसरा व्हाइट कलर है। अब आप व्हाइट कलर का भी अप्लाई कर सकते हो, पर ये जो बेज है ना वो थोड़ा टिंट कलर है। अगर आप रेगुलरली जो लोग मेकअप नहीं करना चाहते वो इस बेज कलर को अप्लाई करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको एक मेकअप का फील भी वो आपको दिखते जाएगा। इस तरह से दोनों में से आप जो आपको अच्छा लगता है स्किन टोन के हिसाब से कलर चॉइस कर सकते हैं। अब आता है स्ट्रॉन्ग स्किन प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली डबल यूवी रेज का प्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक सनस्क्रीन है एज वेल एज मिनरल है। मतलब ऑर्गेनिक सनस्क्रीन क्या हो रहा है, ये रेज को एब्जॉर्ब करता है, डिकम्पोज करता है, मतलब वहीं पे नष्ट कर देता है। और जो वी कैन से दैट हमारा मिनरल सनस्क्रीन है ना, ये मिनरल सनस्क्रीन हम लोगों को इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन है, जो हमारे सनलाइट है ना उसको ये करने का काम करता है। मतलब सनलाइट के अंदर रिफ्लेक्ट होकर ये रिटर्न चले जाते हैं, ये हम लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये था ट्यूब फॉर्म का सनस्क्रीन, राइट। बट उसी के साथ हमारे पास और एक सनस्क्रीन, देखो नॉर्मली होता क्या है ना, अभी मैंने बताया था सनस्क्रीन आपको 2-2 घंटे के बाद अप्लाई करना चाहिए, री अप्लाई बोलते हैं हम लोग इसको।
ये आपने ट्यूब फॉर्म का सनस्क्रीन अपने मॉर्निंग में लगा दिया, अब अपना मेकअप या तो जो भी रूटीन है करके बाहर चले गए, बट बिकॉज ऑफ पसीना, स्वेट एंड क्लोथ, उसके वजह से आपने अप्लाई किया हुआ सनस्क्रीन निकलने के चांसेस है। तो एवरी 2 आवर्स के बाद, मैक्सिमम 3 आवर्स के बाद आप इसको रीअप्लाई करोगे। एंड रीअप्लाई करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही कन्वीनियंट ऐसा प्रोडक्ट है जो कि है एटोमिका सनस्टिक, राइट। तो ये जैपरन का सनस्टिक करता क्या है, बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। इसका बेनिफिट देखा जाए ना तो बहुत इजीली आप अपने पर्स में डाल के कैरी कर सकते हो। देखो मेकअप किए हुए स्किन के ऊपर ना आप वापस से सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर सकते, पहले सनस्क्रीन लगाया जाता है फिर बाद में मेकअप किया जाता है। एक बार मेकअप हो गया तो बाहर गए और आपको लगा 2 घंटे के बाद अप्लाई करना है तो वो ट्यूब वाला सनस्क्रीन आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों के पास है सनस्टिक, जिसको बस निकालो, रोल करो और स्किन के ऊपर डायरेक्टली लगा दो। ये मेकअप किए हुए फेस के ऊपर भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका एक बेनिफिट हो गया। अगेन इसके अंदर जो SPF अवेलेबल है वो उतना ही है 50+ एंड जो PA फैक्टर अवेलेबल है वो अवेलेबल है 4+++, मतलब अगेन स्ट्रॉन्ग ग्रेडिंग का हमारा ये प्रोटेक्शन लेयर है। ओके, तो ब्राइटनिंग करता है, फंक्शनल कॉस्मेटिक में ब्राइटनिंग के लिए यूज होगा क्योंकि सन रेज से प्रोटेक्ट करेगा, स्मूथिंग का इफेक्ट है, इसेंस का इफेक्ट है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। ओके, एंड देखा जाए ना तो ये बहुत इफेक्टिव है हमारे स्किन के लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए रहता है। इसके अंदर मैट फिट पाउडर है जो हमारे सीबम मतलब पसीने का ऑयल को कंट्रोल करती है और ये नॉन स्टिकी फील देता है, आपको कहीं पे भी स्टिकी फील नहीं मिलेगा। और ये जब आप बाहर जाते हो तो बहुत सॉफ्ट एंड मॉइस्ट फील देता है। इसके अंदर के सारे इंग्रेडिएंट प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है जो मॉइस्चराइजिंग देते हैं, स्किन को स्मूथ करते हैं एज वेल एज इसेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सनस्क्रीन हमारे पास 2 फॉर्म में अवेलेबल है जिसका बेनिफिट आप सभी को लेना चाहिए। ओके दोस्तों, तो आज हम लोगों ने ये दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देखा। अगर इसके ऊपर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। तो हमारा ये मतलब प्रोडक्ट सेशन कैसे लगा उसके बारे में भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं या तो अपना माइक अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। आप अपने रिव्यूज भी दे सकते हैं लेक्चर के बारे में, जो चीज़ें आपको अच्छी लगी, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ओके, बहुत सारे ग्रेट इन्फॉर्मेशन बोला है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके, तो आई होप आज का ये सेशन बहुत हेल्पफुल हुआ होगा आपको, या तो फ्रूटफुल रहेगा कि एक्सपेक्टेड है कि ये सारी नॉलेज आप अपने इसमें ऐड कीजिए और उसी के साथ सबके साथ शेयर कीजिए ताकि जो प्रोडक्ट क्वालिटी के जो बेनिफिट्स है ना वो सारे के सारे लोग अपने लिए ले सकते हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। तो ओके सर, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अगर कुछ बोलना है, रेज हैंड किया है तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज हम हमारे, हाँ बोलिए सर। हाँ, मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा, मैं पूछना चाहता था कि जो हाइड्रा ब्राइटनिंग का सेट है ऑयली स्किन को चलेगा क्या? यस, ऑयली स्किन को भी चलेगा। सबसे पहले जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो उसको ना फेस वॉश कर दीजिएगा, फेस वॉश, डीप क्लिंजर एंड फोम क्लिंजर, तो एक्सेस ऑयल निकल जाएगा। और एक्सेस ऑयल निकलने के बाद आप उसको तुरंत अप्लाई करते हो तो ये सब मैनेज, मतलब ऑयल कंट्रोल, ये सब चीज़ें मैनेज कर लेता है, विटामिन प्रोवाइड करता है, तो ऑयली स्किन के लिए भी मतलब बेनिफिशियल है, आप यूज़ कर सकते हो। ऑयली स्किन पे मैंने यूज किया था एक कस्टमर पे, तो फोड़ी आया था उनके, बोले तो पिंपल आए थे। हाँ, तो इसका वजह अच्छा, नहीं एक्चुअल में देखो इसका निगेटिव इम्पैक्ट अभी तक तो नहीं है, बट अगर आपको लगता है इसके पिंपल्स हैं तो पहले ना उनको ये बोल दीजिए कि उनका स्किन पहले ऑब्जर्व कीजिए कि एक्ने प्रोन स्किन है क्या, मतलब उनके स्किन, जैसे कि अगर नॉर्मल पिंपल आना अलग बात होती है एंड बहुत पिंपल आना अलग होता है, तो उसको हम लोग एक्ने प्रोन स्किन बोलते हैं। तो उसके लिए पहले उनको एक्ने प्रोन से रिलेटेड प्रोडक्ट यूज करके वो नॉर्मल करके फिर इसको रेगुलर यूज करेंगे तो चलेगा, बट इसको पहले तो क्लीन करके अप्लाई कीजिए, फेस को क्लीन करके, राइट।
आने का रीजन ही होता है डस्ट एंड पोर्स में क्लॉग्स बनता है और उसकी वजह से भी एक्ने हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू। ओके आज का सेशन बहुत बहुत खतरनाक हुआ और नॉलेजेबल रहा, सेटिस्फाइड है मैं इसमें। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हेलो Hello, myself Preeti Surya. हाँ I'm बोलिए from मैम। Kalpade team and I'm from Erode, Tamil Nadu. मैडम मेरे को ये पूछना, मैं टुडे सेशन वाज वेरी नॉलेजफुल। मैडम मेरे को ये पूछना था, ये सनस्टिक एंड सनस्क्रीन लोशन टुगेदर वी कैन यूज और डिफरेंट है भाई? सनस्टिक एंड सनस्क्रीन लोशन बोथ वी कैन यूज टुगेदर और टुगेदर हम यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन का जो ट्यूब फॉर्म है ना, जो हम लोग ट्यूब प्रेस करके लगाते हैं ना, वो आपको मॉर्निंग में घर से निकलने से पहले लगाना चाहिए। और फिर आप जब अपने काम के लिए चले जाते हो कहीं बाहर, ओके, और तब आपको सनस्क्रीन अप्लाई करने का है, तो री अप्लाई करने के लिए आप सनस्टिक यूज कर लीजिए। बेनिफिट आपको दोनों के सेम मिल जाते हैं। मतलब बाहर आप काम के लिए आ जाते हो तो एक्स्ट्रा ऑयल या तो पसीना आता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सनस्टिक री अप्लाई करने के लिए बहुत ईजी होता है। ओके मैम सुबह के समय नो मैं हाइड्रा ब्राइटनिंग जेल यूज करती हूँ उसमें। ओके, आप हाइड्रा ब्राइटनिंग जेल यूज करते हैं ऐसे बोल रहे हो? हेलो ओके When we will go out, that time only we can use, or we can use in the home itself sunscreen lotion. सर मैम आपको अच्छी तरह से सुनाई नहीं पा रही हूँ, आप एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? हेलो हेलो Hello madam, I am listening madam. Madam, I am बोल रही थी sunscreen lotion in the home itself we can use, and we will go out, that time we can use. सनस्क्रीन लोशन जो है ना, वो क्रीम है ना, वो नॉर्मली आप होम में मतलब यूज कर सकते हैं। और अगर बाहर जाके रीअप्लाई करने का टाइम आता है तब आप सनस्टिक यूज कीजिएगा, वो कन्वीनियंट है। और अगर आप घर में हो, आपको लगता है कि आप कहीं बाहर नहीं गए हो, तो नॉर्मल फेस वॉश करके हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज करके आप सनस्क्रीन जो ट्यूब वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? Okay, thank you madam. ओके ओके वंदना मैम बोलिए। यस मैम। आप कुछ बोलना चाहते बोलिए। जी मैम, थैंक यू मैम। बोले थे मैम ना, जो हम लोग ट्यूब वाला सनस्क्रीन यूज करते हैं, क्या उसके ऊपर फिर हम लोग ये सनस्टिक यूज कर सकते हैं? सनस्टिक तुरंत जी। यूज मत कीजिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी सनस्क्रीन यूज किया है ट्यूब वाला, तो तुरंत सनस्क्रीन अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। जब आप सनस्क्रीन लगाते हो और आपको एक मेकअप का भी फील चाहिए, समझ लो बाहर जा रहे हो कहीं और मेकअप करना है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी सनस्क्रीन के अंदर बीबी क्रीम एंड हेल्दी ग्लो बेस, ये थोड़ा यहाँ पे लेके सनस्क्रीन, हेल्दी क्रीम, ये तीनों प्रोडक्ट बीबी क्रीम एंड हेल्दी ग्लो बेस ऐसा मिक्स कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए। आपका पूरा मेकअप लुक रेडी हो जाएगा। तो तुरंत आप सनस्टिक अप्लाई मत करो। फिर जब आप चले जाते हो और आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा सा 2 घंटा 3 घंटा हो गया है, तब आप सनस्टिक अप्लाई कीजिए, री अप्लाई।